जाने यहाँ कौन बैठा होगा, तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, उठो यहाँ से। ठीक है मॉम, ठीक है, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा मुझे। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। ना तो मुझे खत लिखती, ना मेरे दिल के अंदर फीलिंग आती, और ना ही मैं यहाँ पर तुम्हें प्रपोज करने आता। मेरी मॉम हॉस्पिटल में है, थोड़ी देर चुप रहो वरना यही आगे देखो, यहाँ कुछ फंसा हुआ है, यहाँ निकल जाएगी, तुम ठीक हो जाओगी मेवी के में। मॉम आप ठीक है? रिंग फंसी है, पता नहीं कब निकलेगी यहाँ से। हाँ, हमने एक्सरे में देखा कुछ तो ऐसे पेट के पास जा रहा था। मैं कल तक कुछ नहीं खा सकती, कल फिर से बुलाया तब निकालेंगे। ऑपरेशन की जरूरत है मॉम। बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन है, तुम्हारे पापा मेरे साथ आएंगे। डोंट वरी मॉम। तुमने तो हमें डरा ही दिया था मैस्की। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू, पर पहले ही आपको हमारी वजह से बहुत तकलीफ हुई है और हम एक कार में फिट नहीं हो पाएंगे। बहुत सारी टैक्सी खड़ी है, हम उससे चले जाएंगे। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया बेटा, गुड नाइट। नो प्रॉब्लम मिसेस मैस्की। चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं। अब चलिए माता, आओ। तुम नहीं आओगी ना? ये ले लो, किसी पेशेंट को दे देना, कम से कम कोई तो पेशेंट इस फूल को देखकर खुश होगा। आज का दिन कितना ड्रामा से भरा हुआ बेटा आ था। जाओ। अभी आई डैड। हाँ, ड्रामेटिक तुम्हारी तरह। मेरा परिवार ऐसा ही है, एकदम ड्रामेटिक। पता है, I mean, मैंने तुम्हारा मोहल्ला देखा, वहाँ काफी अजीब चीजें होती हैं, इसलिए अब मैं समझता हूँ तुम इतनी एक्साइटेड क्यों रहती हो। बेटा आ जाओ। आई। मैं तुम्हें अब ज्यादा अच्छे से जानने लगा हूँ, जो कि अच्छी बात है। कल घर आइए ना, मॉम को अच्छा सिर्फ लगेगा। मॉम को? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? आ जाओ। ठीक है, मैं वेट करूंगी। ठीक है, और हाँ, कल अम्यूजमेंट पार्क में हम कॉटन कैंडी खाएंगे। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ, आ गई। मिस्टर जान कल के शेड्यूल के बारे में बता रहे थे डैड। कितना भारी है ये? अरे ये ऑनलाइन अच्छा पार्टनर ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? I mean, डेंजरस भी है। लोग इससे अनजान आदमी से मिल कैसे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझे किडनैप करके मेरे ऑर्गन निकाल कर बेच दिए तो मैं सारी जिंदगी कैसे जीऊंगी? वही तो मैं तुमसे कह रहा था। ये जो ऑनलाइन लवर्स होते हैं ना, आप उसे पसंद करते हैं, फिर बातें होती हैं, फिर मिलने बुलाते हैं। सनम तो मुझे प्यार करती नहीं, अब मैं क्या करूं? उसकी मॉम कुछ और बोलती है और वो कुछ और बात करती है। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। कितना गोल गोल घूमूंगा मैं, यहाँ से वहाँ घूम रहा हूँ थाली के बैंगन की तरह। उज़ू, मैं यहाँ कोई सच्चा लव नहीं ढूंढ रही। मैंने बताया था ना, मुझे इन सब से बाहर आना है। इससे पहले बॉयफ्रेंड सिंड्रोम से मैं उसके साथ डिनर पर जाऊंगी और सब खत्म कर दूंगी। तुम क्या कह रही हो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अंदर से टूट चुका हूँ, बहुत वर्कआउट हो गया, अब थोड़ा आराम करता हूँ। तो जरा देखो तो मेरी बॉडी में कुछ फर्क पड़ा क्या? कुछ दिख रहे क्या? डोले शोले कुछ? हाँ, क्या ये सच है कि तुमने सनम का पीछा छोड़ दिया? जानते हो मिसेस मैस्की तुम्हें कभी अप्रूव नहीं करती। फिर किस लिए जान को चैलेंज किया था तुमने? पता नहीं। चैलेंज नहीं, उसे हरा कर रहूंगा। तुम बस देखते जाओ मैं उसे कैसे हराऊंगा। सनम मेरा प्यार है, किसी और का नहीं। मैं उसे मेरा बना कर रहूंगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या हम दोनों साथ साथ डिनर पर चले? चलो लवर्स बनते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो है सनम। मेरे दिल पे अभी भी चोट लगी, तुम नमक मत छिड़को उस पर। मुज़फ़्फ़र, ये सब नाटक होगा। मैंने तुम्हें जीजी के बारे में बताया था ना, हम उसको चिढ़ाएंगे। हम सिर्फ खाना खाएंगे, बस एक रात की तो बात है। हाँ, बिल्कुल नहीं। सनम को पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? बिल्कुल नहीं। फिक्र मत करो, मैं उससे बात कर लूंगी, ठीक है? इन 3 दिनों में ये मोहल्ला क्या से क्या हो गया, कैसे बदल चुका है पूरी तरह। ये झूठी एंगेजमेंट, झूठा प्यार, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। मुज़फ़्फ़र प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो ना। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है, तुम एक बार तो कर दो। इतना तो करना पड़ेगा मेरे लिए तुम्हें। क्या तुम इतना नहीं कर सकते हो? सही कहा, तुम ठीक कह रही हो, मुझे इस बात का एहसास हुआ। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम सनम को सब सच बताओगी ताकि उसे बुरा ना लगे। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं उसको बाद में बता दूंगी। दे ताली। ये हुई ना बात। क्या बात है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑरेंज जूस पियोगे? हाँ, एमरे नजर नहीं आ रहा। वो ऊपर है, चेंज कर रहा है। क्या बात है? तुम कुछ नाराज लग रहे हो। सनम की रिंग तुम्हारी उंगली में देखकर थोड़ा अजीब लगा। ये तो मैं घर पर ही पहनती हूँ, जब तक एंगेजमेंट लीगलाइज नहीं हो जाती।
तुम्हें तकलीफ होती है? नहीं, तुम और एमरे, सनम और ओस्मान, तुमने कभी मुझे बताया नहीं। ये बात मुझे तकलीफ देती है। सनम बहुत अजीब लड़की है, उसे बात छिपाने की आदत है। मैंने पूछा था पर उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। पता नहीं क्या चाहती है। आइलिन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम सनम को जानती हो? हाँ, वो सेल्फ मेड है, बहुत ही अलग। मैं चलता हूँ। See you. आइलिन, ये तुम क्या कर रही हो? ये आप बैठे बैठे सनम की बुराई कर रही हो? कह रही हो कि उसे बातें छुपाने की आदत है। चाहती क्या हो तुम? हम एक प्लान बनाते हैं जिसमें सारा ब्लेम सनम पर डाल देते हैं, लेकिन इसकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही जान को पता चलेगा कि सनम की एंगेजमेंट झूठी है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं जान को जानती हूँ, वो तुरंत ब्रेकअप कर देगा। वो इस बात को लेकर बहुत अपसेट है। उसके दिमाग में इस वक्त एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तुम ज्यादा इन्वॉल्व मत होना। अब ये रिंग निकाल कर रख लो। निकालो इसे। एमरे, मैं यहाँ रिलैक्स होकर ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, मुझे अपसेट मत करो। तुम भी खाओ ना प्लीज। नहीं चाहिए मुझे। अयहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सनम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे कुछ बताना है तुम्हें। नहीं। तुम सुनना चाहोगी ना? क्या इतना जरूरी है क्या? हाँ। ऐसी बात जो लाइफ चेंज कर कुछ देगी? जो मेरी जिंदगी चेंज कर देगा। तो एक मिनट रुको। ठीक है, हाँ बोलो। सनम, 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 सुनो ना। मैं प्यार करने लगी हूँ। जीजी से मैंने खुद की फीलिंग्स को पहचाना और मैं 100% श्योर हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं सच कह रही हूँ। वैसे मैं जानती हूँ। अरे, तुम्हें कैसे पता चला? जीजी ने बताया क्या? नहीं, खुद समझ गई थी। सनम, अगर तुम्हें पहले से ही पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सुनो अयहान, मैं पहले सिर्फ नोटिस कर रही थी और समझने में मुझे वक्त लगता है, जानती हूँ ना? हाँ, सही कहा। ठीक है, ये अच्छी बात है। जीजी भी तुमसे प्यार करता है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने कहा उसको फोबिया है और मैं कोई प्यार की एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये सब। ये जेजे भी ना कुछ ऐसा ही है। मुझे पहली बार प्यार हुआ है और ये लड़का कहता है कि उसको फोबिया है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ, कैसे उसे समझाऊँ? बताओ तो मुझे। अरे ये क्या? मैं दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आ गया हूँ। बताओ क्या करना होगा मुझे? मैं तैयार हूँ। बताओ क्या करना है, बोलो। कहाँ पर जाना है बताओ ना तुम्हारा मुझे। दिमाग खराब है क्या? मैंने तुम्हें इशारा किया यहाँ आने के लिए? पता नहीं, मैंने देखा कहीं नहीं। हाँ, कैसी हो सनीम? हमने एक प्लान बनाया है, आयहान और मैंने, एक झूठी रिलेशनशिप का, बिल्कुल वैसे ही जैसा तुमने और उस्मान ने बनाया था। पर तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुमसे ब्रेकअप करके किसी और के साथ रिलेशनशिप शुरू कर रहा हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर आके तुम्हें एडवांस में बता दूँ। ओह अच्छा, तुम ऐसा क्यों करने वाले हो? जीजी को जलाने के लिए। अगर मुजफ्फर ऐसा करेगा जैसा मेरा बॉयफ्रेंड है तो उसकी सर पर जो डर है वो दूर हो जाएगा और फिर मैं और जीजी पता नहीं क्या होगा। अयहान, तुम बिल्कुल श्योर हो कि तुम ऐसा ही करने वाली हो? मेरे बारे में सोचो जरा। मैंने एक झूठ बोला है और उससे अभी भी बाहर नहीं निकल पाई। ये कदम बहुत ही खतरनाक होगा। मुझे ही देख लो, मेरी हालत ना मर सकती हूँ ना जी सकती हूँ, ऐसी है। अगर सच बोलो तो भूचाल आ जाएगा और ना बोलो तो ये सब होते ही रहेगा, समझ रही हो ना? सनम, मैं जानती हूँ कि तुम कितनी मुश्किल हालत में हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सनीम, ये क्या तुम मुश्किल में हो? तुमने मुझे बताया नहीं। तुम्हें बताना चाहिए ना। मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त हूँ, पक्का दोस्त हूँ। मैं तुम्हारी मदद हमेशा करूंगा। जब भी कोई मुसीबत सताए तो हाजिर है मुजफ्फर। नहीं जबरदस्त, तुम इन्वॉल्व हो जाओगे तो मेरी मुसीबत और बढ़ जाएगी। अयहान संभल कर, ये तुम्हारा डिसीजन है, फिर भी एक बार अच्छे से सोच लेना। थैंक यू अब मैं मेरी बहन। चलो जल्दी करो। हैव अ नाइस डे सनीम। और कोई मुसीबत हो तो मुझे बोलना। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, तुम ये सवाल फोकस ग्रुप को नहीं पूछ सकती।
तुम यहाँ उन्हें डायरेक्ट कर रही हो, रोमांटिज्म उन पर थोप नहीं सकती हो। ओके तुम खुद को तो देखो पहले। सच कहूँ तो तुम्हारे लोग डायरेक्ट करते हैं। तुम जाओ और चिल्लाओ एक्शन एक्शन करके सबके गुड सामने। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जरा आता हूँ। देखो, ओवेडो की कंसल्टेंट मैं हूँ और मैं यहाँ की हेड क्रिएटर हूँ, समझ गई तुम? मिस डेरेन, मिस आइलिन, प्लीज प्लीज जरा खामोश रहिए। हम यहाँ कोई क्राइम मूवी शूट नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर में फोकस ग्रुप यहाँ आएगा, उनको झगड़ा दिखाएंगे क्या? काम पर फोकस करो, पहले एक्शन, ठीक है, और फिर रोमांस। अब तो चलेगा, सही कह ठीक है रहे ना? अब क्या हुआ? अरे मौज करो, ये अम्यूजमेंट पार्क इधर देखो ना, यहाँ यहाँ जरा करीब आओ। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? आर्टेमिस। मैं एल्बेट्रॉस हूँ। आप तो बहुत ही हैंडसम है एल्बेट्रॉस। तुम भी बुरी नहीं हो। क्या तुम मुझे लेकर उड़ना चाहते हो? कहाँ पर? किसी ऐसे सुनसान आइलैंड पर जहाँ सिर्फ हम दोनों ही हो। तुम आग से खेल रही हो आर्टेमिस यार? अच्छा तो फिर जला डालो मुझे। सनम, तुम मुझे पागल करके ही दम दोगी, है ना? हाँ? है ना पपेट की कहानी रोमांटिक? मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, जॉन, आप कहाँ चले गए? मिस्टर जॉन, आपको मानना पड़ेगा कि पपेट की कहानी रोमांटिक है। कितना भयानक है। मैं वाकई नहीं जानता मैं क्या कहूँ। लेकिन ये मेरा जॉब है। तो दूर हटाओ मुझसे, मुझे इससे फोबिया है। सनम प्लीज हटाओ इसको। कुछ भी कहो, ये सबसे लेकिन मुझे रोमांटिक डर है। लगता है इससे। मैं जानता हूँ हमें भी पैसे नहीं मिले। देखिए, मैं आपको अगले हफ्ते के एंड तक पैसे पूरे दे दूंगा। फिक्र मत करो, नहीं हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन, बाय। अच्छा सुनो लैला, अगर सलीम कॉल करे तो कहना कि मैं नहीं हूँ। वो बार बार पैसों के लिए कॉल कर रहा है। ओह आई एम सॉरी, मैं पेन लाना भूल गई। ये रही पेमेंट लिस्ट आपकी। ये क्या, इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ टेक्निकल टीम के लिए? हाँ, मिस्टर जॉन ने कहा था उन लोगों को बहुत जरूरत है। इन दिनों उनकी सही पेमेंट नहीं की गई है, इसलिए उनको टोटल अमाउंट पे करना है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया लैला? वो आप मीटिंग में थे मिस्टर एम्ब्रे, और मिस्टर जॉन ने अकाउंटेंट को खुद जाकर कहा था, इसलिए मुझे लगा आप जानते हैं। क्या बताऊं, मेरा भाई एक बहुत ही नरम दिल इंसान है। वो ये कंपनी बर्बाद कर देगा। मैंने उसे 2 दिन पहले ही अच्छे से वार्न किया था। मैंने कहा था उससे कि मुश्किल में पड़ जाएंगे, लेकिन उसे सिर्फ एक ही चीज आती है, पैसे खर्च करना। आई एम सॉरी मिस्टर एम्ब्रे, लेकिन हमें बहुत सारे पेमेंट्स करने हैं और इन दिनों हम वो कर नहीं पा रहे हैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है लैला। ठीक है, जब हमें वाईआरटी से पेमेंट आ जाएगा तो हम पूरे पैसे दे देंगे। अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मैंने रिश्वत क्यों दी थी? यस मिस्टर एम्ब्रे, अब से मैं कोई भी फोन आपको कनेक्ट नहीं करूंगी जब तक वो पेमेंट अरेंज ना हो जाए। थैंक यू सो मच लैला। पता नहीं तुम नहीं होती तो क्या होता। तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूँ। ये मेरा फर्ज था। मेफ्किबे, मेरी प्यारी दोस्त, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। ये लो, इसे खा लो, अच्छा लगेगा। मैंने अभी अभी कुक किया है, बहुत बढ़िया बना है, इसे खा लो। पेस्ट्री? यस। थैंक यू मेलिहात, पर मैं नहीं खा सकती। क्यों? मुझे खाने के लिए मना किया है। मेरा ऑपरेशन होगा, मैंने रिंग निकल ली है ना, तो नहीं खा सकती। दिल तो बहुत कर रहा है, टेस्टी लग रहा है, पर नहीं खा सकती। मैं क्या करूँ? हे ऊपर वाले, माफ करना, अगर मुझे ये पता होता तो मैं कभी ना लाती। मिस्टर निहाद, आप तो खा लीजिए, प्लीज प्लीज लीजिए ना, खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत टेस्टी है, खा कर देखिए। थैंक यू मिसेस मिलाद, मेरी जान भूखी और मैं ये खाऊं, ये हो नहीं सकता। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, इसे ढक दो, प्यार से पेट भर गया। ये भी सही है, कितने अच्छे इंसान हैं आप, कितनी खुशकिस्मत है ये। मैं वापस ले जाती हूँ, शॉप पर इंतजार कर रहे होंगे सब, बाद में आती हूँ, फिर हम साथ बैठकर बहुत सारी गप्पे मारेंगे। तब तक खुशखबरी सुनाना। चलो असली, रुको, मैं आ रही हूँ। खुशखबरी है? हमें तो उसी का इंतजार है। क्या करें, अब तो हमारा वक्त भी नहीं कट रहा। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी।
हमने इसके लिए 2 ट्रैक तैयार किए हैं 2 अलग अलग थीम्स के साथ। हमारे दोस्त आपको अलग अलग एक्टिविटीज दिखाने के लिए ले जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको किसने इम्प्रेस किया है। आपको क्वेश्चनर्स भरने होंगे जिससे आपकी सोच का पता चल सकेगा। आपके पास नई कार की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी। हम आपको ब्रोशर्स दे रहे हैं। क्या मैं चाय ऑर्डर कर दूं? अरे नहीं, जब भूख लगती है तो चाय नहीं पीती। तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरी। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है मेविकबे। अरे बाप रे, वो मुसीबत आ रही है, इधर ना आ जाए। जरा देखो तो ये आयसुन और ईशान दोनों एक साथ घूम रहे हैं। सालों से हम इन्हें जानते हैं। इन्हें ऐसा करना चाहिए क्या? लोग क्या कहेंगे इनके बारे में? वैसे भी आजकल किसको क्या पड़ गया? क्या करूं? मेविकबे ये सब छोड़ो ना। हॉस्पिटल कब जाना है ये बताओ मुझे अब। निहात, मैंने कहा ना तुम खाना खा लो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम खा लो। नहीं कभी। 4 घंटे पड़े, तब तक क्या भूखे रहोगे तुम? जाओ जाके खा लो कुछ, तुम खा लो। हाँ कैसे मेविकबे, मैं तुम्हारे बगैर खा सकता हूँ? कैसे? कभी नहीं। तुम भूखी रहो और मैं खाता रहूँ, कैसे दिखेगा ये? आ जाओ यहाँ पर आओ। तुम कितने अच्छे हो निहात। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं बस यही चाहती हूँ, तुम हमेशा खुश रहो। मेविकबे, हाँ? तुम्हें कुछ खाने की खुशबू आ रही है यहाँ? भरपूर था। मुझे लगता है कि ये हमारी कार के लिए एकदम सही है। इससे रोमांटिक तुम फिर से डायरेक्ट कर रही हो डैरेन। हाँ मिस डैरेन, प्लीज आप डायरेक्ट मत कीजिए। जेजे, तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो? इंसाफ को। ऐसा कोई इंसाफ दुनिया में नहीं होता जेजे, तुम मेरी तरफ हो। ठीक है। अरे वो हमेशा कर रही है सर, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ये कितना रोमांटिक पोज दे रहा हूँ। और ये ऐसे मैं हैंडसम तो दिख रहा हूँ ना? मैं तो हैंडसम ही दिखता हूँ। मेविकबे, वेलकम। फिक्र मत कीजिए, ऑपरेशन सक्सेसफुली हो। मेविकबे, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, जरा मदद करोगे? आओ, आराम से, जल्दबाजी मत करो। आराम से इस पर लेट जाओ। बहुत बढ़िया। आप जल्दी से ठीक हो जाइए। थैंक यू, अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मैं जरा नर्स को बाहर छोड़ कर आता हूँ। मेविकबे, आइए बाहर आइए, मैं छोड़ आता हूँ आपको। सब ठीक तो है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिक्र मत कीजिए। आप 1 घंटे बाद घर ले जा सकते हैं उन्हें। मैं अभी आपकी रिंग ला कर देती हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। सब ठीक है मेविकबे, अब हम 1 कप सूप पी सकते हैं। ये लो मेविकबे, मैं देता हूँ अभी। मैं बहुत उतावला हो रहा हूँ सूप पीने के लिए। ये क्या कर रहे हो निहात? ये लो। बढ़िया। ये सूप बहुत ही अच्छा है। मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम मेरे साथ हो। बहुत खुश हूँ। ये क्या बातें कर रही हो मेविकबे? सालों से तुम हमारी देखभाल करते आ रही हो, अब हमारी बारी है। हम मिसेस मेविकबे को कुछ देना भूल गए थे। ओह आइए ना, आइए। शादी की 30वीं सालगिरह मुबारक हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। माय प्लेजर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू मेरी प्यारी बीवी। अपनी जिंदगी के 30 साल मेरे साथ बिताने के लिए
और अगले 30 साल मेरे सर पर बैठी रहोगी ना? क्यों नहीं? मैं तो हमेशा सर पर बैठूंगी तुम्हारे। नेहा, तुम कितने रोमांटिक हो। ये कर नहीं सका था ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। Oh, my dear. मेरी जिंदगी हो तुम। चलो चलते हैं। वो लोग खुश है क्या? मजा आ गया। अजीब है, इतना खुश होने की क्या बात है? अरे कितना मजा आया ना। सच में राइड बहुत ही फैंटास्टिक थी। मैं बहुत टाइम के बाद इतनी खुश हुई हूँ। थैंक यू, इस कार ने हम सबको खुश कर दिया है। मजा आ गया। ग्रेट, सुपर्ब। तो अब आपको फॉर्म में यही सब कुछ लिखना है ये कि लीजिए, आपने फॉर्म राइड लीजिए। पर कितना एंजॉय किया और आपकी फीलिंग्स कैसी थी। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। अब चलो वक्त बदल चुका है। क्या आप में से कोई है? क्या आप में से रोमांस को लेकर मजा कोई आ खुश गया। है? ये लो। देखो वो आ रहे हैं। ठीक है। वो आ गए। अच्छा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये बहुत टेस्टी है। ये कॉटन कैंडी है। उस तरफ जाओ। ये कॉटन कैंडी है। इसे खाइए और सोचिए कि आप समुद्र के किनारे पर बैठे हैं। मिस डैरेन सुनिए, हमें और कुछ करना होगा, ठीक है ना? चलिए। सुनिए जरा, कॉटन कैंडी की तरफ देखिए। ये लीजिए ना। ये काफी क्या करूँ, टेस्टी किसी को रोमांटिक होने का मतलब ही नहीं पता है। मुझे कॉटन कैंडी पसंद है। मुझे एक्चुअली तुम्हारे साथ सब कुछ पसंद है। ठीक है, तो मैं ही सब खा लेती हूँ। रोमांटिक क्या होता है ये उन्हें नहीं पता। हाँ, उनको पता भी कैसे होगा। मुझे तो कहाँ है वो? दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं। ओके। अरे अरे, हाँ वो रहा मुझे। मेरा हाथ पकड़ो। चलो चलो जल्दी करो, मेरा हाथ कैसे? पकड़ो। उंगली में उंगली डाल के पकड़ूं? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे पकड़ो। चलो चलो, वो हमें देख लेगा। ऐसे प्रिटेंड करो कि हम बातें कर रहे हैं। उसे इग्नोर करो। हाँ ओ वाह, कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा पार्क है ये। हाँ, बिल्कुल। हम दोनों कितना एंजॉय सही कर रहे कहा हैं। तुमने। हाँ, और क्या बोले, सच समझ कह में नहीं आ रहा है मुझे। कितना। अरे वो जा रहा है मुझो, वो जा रहा है। चलो उसके पास चलते हैं। अयहान, हम उसके पास जाकर क्या कहेंगे? एक काम करते हैं, हम उसे जाकर बता देते हैं कि हम उसे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कुछ बात बन जाए, वरना उसका दिल टूट जाएगा और दिल टूटना बहुत बुरा होता है। मुझो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अगर उसे बता दिया तो हमारा प्लान कैसे काम करेगा? ठीक है। अरे जे तुम यहाँ कैसे? ऑफ कोर्स मैं यही रहूंगा, मेरा काम चल रहा है यहाँ। मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये हाथ में हाथ डालकर क्यों खड़े हो तुम लोग? ये जबरदस्ती तो नहीं कर रहा? हाँ जिबो, जबरदस्ती हाथ पकड़ा तुमने? हाथ छोड़ो, पहले हाथ छोड़ो। कहा ना? और ये तुम ऐसे एहान के साथ नेकलेस वगैरह पहनकर और ये टी शर्ट पहनकर आए हो। तुमने अपनी स्टाइल क्यों चेंज कर दिया? हम सबको अपनी स्टाइल हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। चेंज इज गुड। मुजफ्फर, लेट मी इंट्रोड्यूस यू। ये मुजफ्फर है और तुम एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हो, पर मुझो बहुत बदल गया है। मुझो अब स्टाइलिश बन गया है और मुझो अब मेरा बॉयफ्रेंड है। और यही पास के एक रेस्टोरेंट में हमने टेबल बुक की है रोमांटिक डिनर के लिए, यू नो। और हमें सनम भी मिलने वाली है। मजाक? तुम दोनों मजाक कर रहे हो ना? मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छे से। तुम मेरी टेस्ट ले रही हो, है ना? ऐसा करोगे तुम मेरे साथ, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हाँ, क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हो मेरे भाई? हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। जब हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ वही तो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है?
चलो अब यहाँ टाइम पास नहीं करते मेरी जान, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलकर अच्छा सा डिनर करते हैं। चलो। हाँ बिल्कुल, हमें डिनर के लिए देर हो रही है। कैसा अजीब मोहल्ला है इनका, कैसे वैल्यू सिखाए होंगे इन्हें। कोई किसी से एंगेज है या कोई एंगेजमेंट से झूठ बोल रहा है, और अब ये दोनों कपल्स बन गए हैं। ये जरूर झूठ बोल रहे हैं। ये प्रैंक था? हाँ, ये शायद प्रैंक हो सकता है। नहीं, नॉट पॉसिबल। ये जरूर झूठ बोल रहे हैं। पर जाओ एंजॉय करो, जले पे नमक छिड़को, क्या फर्क पड़ता है। अरे मेरी फूटी किस्मत, काम करो। नहीं, उन पर नजर रखता हूँ। ओके गाइस, तो सुनो, अब हमें क्वेश्चंस के आंसर भरने पड़ेंगे। आप वीकेंड्स पर कार में घूमने जाते हैं, मेरा मतलब आपको पसंद है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कार है, अगर नहीं है तो भी चलेगा, पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी बात सुनिए। अरे तुम कितनी रोमांटिक लग रही हो, रोमांस से चूज करना, ठीक है? एडवेंचर वाले यहाँ आ जाइए प्लीज। इस कार का कंफर्ट, इस कार की हाईलाइट या कुछ और? उफ। फाइनली तुम मिल गई। मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कहाँ थे आप? हेलो, मैंने प्रॉमिस किया था ना हम कॉटन कैंडी खाएंगे, तो हो गया मेरा प्रॉमिस पूरा। ये लो। ये खराब तो नहीं हुआ ना? नहीं, डोंट वरी। मैंने उस आदमी के साथ सेटिंग की थी कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जब बैठूंगा तो प्लीज जब हम मुंह पर पहुंचे तो थोड़ी देर के लिए बंद कर देना, हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करने मिल जाएगा। वो आदमी अच्छा था इसलिए उसने मेरी बात मान ली। 5 मिनट। हाँ, आ जाओ। वो हमें देख रहा है क्या? देख रहा है, बहुत ही डरपोक है। मेन्यू कार्ड के पीछे ऐसे छुप छुप कर देख रहा है। बेचारा, मुझे तरस आ रहा है उस पर। तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हें इससे प्यार है? देखो, तुम्हारे लिए तो लड़कों की लाइन लग सकती है। एक बार सोच लो तुम अच्छे से, क्यों तुम इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? मुजफ्फर, बकवास मत करो। देख रहा है क्या, बताओ? आंखें फाड़ कर देख रहा है। तुम बड़े मजाकिया हो। तुम बहुत ही मजाकिया और टैलेंटेड लड़की हो, सच में। नहीं, आपका ये मेन्यू बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं थोड़ी देर बाद बुलाता हूँ। वेटर ने उससे 2 बार ऑर्डर पूछा। उसे ना होटल वाले कुछ ही देर में लात मार कर निकालेंगे। आयहान, ये क्या कर रही हो? तुम्हें जरा भी टेबल मैनर्स नहीं है। बाकियों के टेबल्स देखो कितने अच्छे हैं, कैसे खाती हो तुम यार। देखो, ये होटल बहुत क्लासी है, भले तुम ना हो। इस होटल की कदर करनी चाहिए तुम्हें। अच्छे से बिहेव करो। मुजफ्फर, मुझसे रूडली बात मत करो, ओके? पता नहीं क्या करूँ इसका। ओह माय डार्लिंग, तुम मुझसे इतनी दूर क्यों बैठे हो? पास आओ ना मेरे चोको पाई। चोको पाई? चोको पाई के अलावा कोई अच्छा नाम नहीं मिला तुम्हें? देखो, तुम इस रोल को सीरियसली मत ले लेना, ठीक है? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सनेम का हूँ। डूड, मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये नाटक सच लगे। मेरे पास आओ, चलो जल्दी करो। ओके ओके, सॉरी, समझ गया। मैंने तुम्हें मिस किया। क्या कर रही हो? इतना मत चिपको, हम सिर्फ दोस्त हैं। आयहान, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, सच कह रहा हूँ मैं। वो देख रहा है हमें। मुजफ्फर, ओ गॉड, जरा देखो उसकी तरफ। इस तरफ हाथ करो और देखो। हाँ, देख रहा है। अच्छा, घूर घूर के हमारी तरफ ही देख रहा है वो। पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? फिर से देखो उसे, जाओ पीछे मुड़ो। 1 मिनट रुको, बहुत डरपोक है वो। अभी भी मेन्यू कार्ड के पीछे छुपा हुआ है। मुझो, हमें इस प्लान को स्पीड अप करना होगा। तुम तैयार हो? बताओ। स्पीड अप मतलब गाड़ी थोड़ी हो, मैं क्या करना होगा? यहाँ अरे क्या कर रही हो?
रुक जाओ अयहान, रुक जाओ, मत करो ऐसा। हम नाटक कर रहे अयहान, हैं, मत तुम करो समझते प्लीज, क्यों मत नहीं करो। हो? क्या क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? क्या हो रहा है? बहुत हुआ अब। हम लोग दोस्त हैं, आप हमें ऐसे घूर क्यों रहे हैं? अपना अपना खाना खाइए, आपको अब तकलीफ नहीं होगी। सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या हुआ? कैसी हो मेरी दोस्त अयहान? बहुत दिनों बाद मिली तुम। क्या खा रहे हो तुम? बैठो ना अयहान। सॉरी। तो मेरे दोस्त क्या हुआ? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा पर तुम तो डसने वाले सांप निकले। अयहान, तुम इसे डेट कर रही हो? हाँ बिल्कुल, हम डेट कर रहे हैं। हाँ, हम डेट कर रहे हैं। क्यों, क्या हो गया जेजे भाई, कोई प्रॉब्लम है? अयहान और मैं एक दूसरे को प्यार करते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। गलत है, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। गलत है ये, गलत। आई एम सॉरी पर अब कुछ नहीं हो सकता। जब अयहान और मुझो राजी तो क्या करेगा जेजे पाजी। अयहान आई लव अरे यू। अपना मुंह बंद करो मुझो, तुम्हारा दिमाग हाँ। खराब है। मतलब हम डेट तो कर रहे हैं, पर तुम चाहो तो हम ब्रेकअप कर सकते हैं। मुजफ्फर, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। इट्स ओवर। ब्रेकअप करना है? मेरे दिल को क्या तुमने एक खिलौना समझ कर रखा है? कोई बात नहीं, मैं फिर से तुम्हारी वजह से कॉलेज लेवल बैचलर बन गया हूँ। ओह, जेजे, मुझे जो फर्स्ट बॉयफ्रेंड सिंड्रोम था वो अब ठीक हो गया है। तुमने देखा कि मैंने मुझो के साथ ब्रेकअप कर लिया, तो तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को डेट करें क्या? बताओ। नहीं नहीं अयहान, नहीं। मैं रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ अयहान। आई एम सॉरी। नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम क्या बोल रहे हो? अब देखो, मैं ऑलरेडी अनकंफर्टेबल हूँ, तो रिलेशनशिप में क्या आऊंगा? किसी और को बॉयफ्रेंड मत बनाओ, पर मेरे पास भी मत आओ। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। हाँ। क्या बोल रहे हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे साथ न रहूं, किसी और के साथ न रहूं, क्या चल रहा है? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? हाँ, मैं क्या पूरी जिंदगी कवारी बैठी रहूंगी? मुझे भी प्यार करने का हक है, समझे? कवारी रह सकती हो, सही कहा ना? क्या आइडिया आया है तुम्हारे दिमाग में अयहान? बढ़िया आइडिया है एकदम। मैं मजाक कर रही थी। अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गया था अयहान। प्लीज थोड़े दिनों के लिए तुम कुंवारी रह सकती हो। प्लीज मेरे लिए ये बात मान जाओ, प्लीज। रुको। हाँ, हाँ, दे दो, दे दो। ये लो। हाँ, पता नहीं, मेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड था नहीं, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, पर अगर तुम चाहते हो तो मैं मैनेज कर सकती हूँ। थैंक यू अयहान। अपने कान पे लगाओ ना ये फूल। कान पर लगाऊं? ये देखो इन्हें जरा, कभी खुशी तो कभी गम। कितनी ओवर एक्टिंग करे दोनों, कसम से। ऐसे करो। ओके गाइज, अब हम सबको निकलना चाहिए। आई होप हमने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया। नहीं, बल्कि हमें बहुत मजा आया, सच में बहुत मजा आया। होप टू सी यू अगेन। बाय बाय। मिलकर अच्छा लगा। हेल्प करने के लिए थैंक्स। Welcome. थैंक यू तुम यहाँ पर आए। See you. बाय बाद में मिलते हैं। See you। बाय बाय। तो यहाँ हो सब लोग? What's up? कैसा है कैसे भाई? भाई? मैं ठीक हूँ। हेलो सलीम, क्या हो गया? क्या काम काम है? अभी खत्म नहीं हुआ लैला, तुम इतनी जल्दी क्यों आई? मिस टेम्ब्रे को आना था, इसलिए वो मुझे लेकर आए। आज से पहले वो कभी भी सेट पर नहीं आए थे, सो इसीलिए। मे बी वो सेट देखने नहीं, आइलिन को देखने आए हैं। क्या? उन्होंने फिर से एंगेजमेंट करने का डिसीजन लिया है। अच्छी बात है, वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। सॉरी लैला, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना था। ओ नहीं नहीं सलीम, मैं कोई हर्ट वर्ट नहीं हुई। मैं उनके प्यार में थी। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच में। बिलीव मी, आई एम ऑलरेडी डन विद हिम। ओके गाइस, रिजल्ट चलो, आ अनाउंस जाओ। करते हैं। चलो चलो। ओके गाइस, तो फोकस ग्रुप के रिजल्ट के हिसाब से हाँ, यंग कपल्स एडवेंचर प्रेफर करते हैं, रोमांटिसिज्म नहीं। ओविडो कैंपेन हम एडवेंचर के अराउंड बनाएंगे। हमने अम्यूजमेंट पार्क आज रात के लिए हायर किया है, तो जिन्हें रहना है वो रह सकता है। जी रुको रुको। Congratulations, तुम जीत गई। आज तुक्का लग गया तुम्हारा। तुक्का नहीं, मेरा एक्सपीरियंस। बिकॉज एक्सपीरियंस ब्रिंग्स सक्सेस, यू नो। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस तुम अपने अंदर लेकर घूमती हो ना आइलिन, एक दिन तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस, तुम्हारी माइंड गेम्स, तुम्हारा एटीट्यूड सब कुछ टूटेगा। मैं बेसब्री से उस दिन की राह देख रही हूँ। अच्छाई हमेशा जीतती है।
तो क्या मैं बुरी हूँ? मिस आइलैंड 1 सेकंड आएंगी क्या? अभी आई। सनम, आई एम रियली सॉरी। वो रिंग को लेकर तुम्हें मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर देना। काश मैं आपसे कभी मिली ही ना होती। काश जब आपने मेरी हेल्प मांगी तब मैंने इनकार कर दिया होता। मिस्टर एमरे, आप जितना दूर रहेंगे मुझसे उतना दोनों के लिए बेहतर होगा। सनम, आई एम रियली सॉरी। मैं भी भाई से झूठ नहीं बोलना चाहता था। मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है। सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने अनजाने में गलती की मिस्टर एमरे, पर आप तो जानते थे ना। बोलिए ना, नजर उठाकर कहिए कि आप अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करने पर नहीं तुले थे। सनम, मैंने कहा था ना तुमसे, पास्ट में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। क्या कहा? पास्ट? कैसा पास्ट? आपका भाई आपसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता है, पर आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? आपके नफरत की सजा मैं क्यों भुगतूं मिस्टर एमरे? आप मुझसे और जान से जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर होगा मिस्टर एमरे। तुम शायद अभी कुछ भी समझने के मूड में नहीं हो। हम ये सब बाद में डिस्कस करते हैं, जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो। डिस्कस? क्या डिस्कस करना है? मुझे आपके गंदे खेल में शामिल मत कीजिए। मुझसे झूठ बुलवाना बंद कीजिए। अब तक जो कुछ भी हुआ बहुत हुआ, समझे आप? मेरे लाइफ का वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। चैप्टर क्लोज हो चुका है? तुम कभी इस बात को भूल नहीं पाओगी, समझी? नहीं भूलूंगी। कैसे भूल जाऊं वो दिन जब मुझे ये नाटक शुरू करना पड़ा। कल वो मेरी आंखों में देख रहे थे और मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा। आपको लगता है ये आसान है? मुझे लगता है तुम्हें भाई से दूर रहना चाहिए। आपको हमारे रिलेशन से प्रॉब्लम हो रही है क्या? मैं बस ये चाहता हूँ कि वो हर्ट ना हो, और तुम भी। घबराइए मत, हमारा रिलेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। नो हैप्पी एंडिंग फॉर अस। ऐसे कैसे? मुझे तो लगा कि तुम जान को लेकर सीरियस हो। ओ नहीं, आप फिक्र मत कीजिए। कुछ दिनों में ही मैं उनके साथ ब्रेकअप कर लूंगी, तब तक आप दूर रहिए। हमें अकेला छोड़ दीजिए। यहाँ रख रही हूँ। यार गुलीस, तुमने मिस्टर जान को कहीं देखा क्या? वो तो निकल गए कब के। चले गए? तुम इतना शॉक में क्यों हो? काम हो गया तो वो चले गए। हाँ, तुमने सही कहा। चलो अब मैं भी निकलती हूँ। सनी, अच्छा सुनो ना, उस्मान से मिलो तो मेरी तरफ से उसे हाय कह देना, ठीक है? क्या तुम उस्मान के पीछे पड़ी हो? पीछे पड़ी हूँ। तुमने मिस्टर जान को देखा? वो निकल गए। हाँ, बिना मुझे इन्फॉर्म किए ऐसे कैसे? लेट मी कॉल हिम। फोन नहीं लग रहा। एनीवे, हमें कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। उसके लिए हमें थोड़ा अच्छे से प्लान करना चाहिए। ये औरत हमारे लिए बहुत तकलीफें खड़ी करने वाली है। आई एम श्योर अबाउट इट।
मैं तुम्हें और पूरी टीम को अभी से वार्न करती हूँ, कल कोई लेट नहीं हो सकता। कल हम सबके लिए बड़ा दिन है। ओके गाइस, ठीक है, मैं चलती हूँ अब। थैंक्स। आप चले गए? प्लीज मुझे कॉल कीजिए, मुझे आपसे बात करनी है।